नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात करेंगे और मन की बात का आज 129वां एपिसोड है और 2026 की चुनौतियों और संभावनाओं पर कर सकते हैं चर्चा। और पिछले कार्यक्रम में वोकल फॉर लोकल की चर्चा की थी। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का आज 129वां एपिसोड है और इस साल का ये आखिरी एपिसोड भी है। पीएम मोदी आज देश की साल 2025 की उपलब्धियां, संघर्षों की चर्चा कर सकते हैं और साथ ही नए साल 2026 की चुनौतियों, संभावनाएं और डेवलपमेंट पर भी चर्चा कर सकते हैं। और इससे पहले 20 नवंबर को मन की बात का 128वां एपिसोड टेलीकास्ट किया गया था और पीएम मोदी ने इसमें भारत में खेलों की प्रगति, विंटर टूरिज्म और वोकल फॉर लोकल के साथ ही वाराणसी में होने वाले काशी तमिल समागम का जिक्र भी किया था। पीएम मोदी ने कहा था कि भारतीय खेलों के लिए नवंबर महीना शानदार रहा। शुरुआत महिला टीम की आईसीसी महिला वर्ल्ड कप जीत से हुई और भारत की कॉमनवेल्थ खेलों के मेजबानी का भी ऐलान हुआ था। टोक्यो में हुए डेफ ओलंपिक्स में भारत की रिकॉर्ड वो 20 मेडल जीते थे। महिला कबड्डी टीम ने वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रचा और बॉक्सिंग कप में भी भारत ने 20 मेडल हासिल किए। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं नितिन नवीन और चुनाव वो 18 जनवरी से होंगे शुरू और 20 को होगा ऐलान। और इस महीने कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं नितिन। बड़ी जानकारी आपको देते हैं कि नितिन नवीन को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है। बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है और ये जानकारी सूत्रों के हवाले से दी गई है। सूत्रों के अनुसार उनकी नियुक्ति का ऐलान 20 जनवरी को किया जा सकता है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया 18 से 20 जनवरी के बीच पूरी होने की संभावना है। नितिन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है तो वो इस पद पर पहुंचने वाले सबसे युवा होंगे और उनका कार्यकाल जनवरी 2029 तक रहेगा और 2029 में लोकसभा चुनाव प्रस्तावित होने के कारण उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। पार्टी देश भर के प्रदेश अध्यक्षों को 15 जनवरी के बाद दिल्ली बुलाने की तैयारी में है और इससे पहले 2020 में जेपी नड्डा को भी कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था और बाद में उन्हें ही स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि नए साल से पहले तैयारी में जुटी बीजेपी 2026 के लिए जमीन पर उतरेंगे अमित शाह। और अमित शाह असम के दौरे पर रहेंगे और आज से 29 दिसंबर तक दौरे पर रहेंगे अमित शाह। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि दिल्ली और बिहार में बड़ी जीत हासिल करने के बाद से अब बीजेपी की नजर उन राज्यों पर टिक गई है जहां पर अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह पूरी तरह से जमीनी स्तर पर उतरने की पूरी तरह से तैयार हैं और इसके तहत वो आज से चुनावी रणनीति के दौरा शुरू करने वाले हैं और पार्टी के किस तरह से इन राज्यों में मजबूती प्रदान की जाएगी इस पर भी फोकस रहेगा। बीजेपी के सूत्रों ने बताया है कि बिहार विधानसभा चुनाव में जीत के बाद से गृह मंत्री अमित शाह ने अगले साल 4 राज्यों असम, पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एक बड़ी रणनीति की रूपरेखा तैयार की है। गृह मंत्री अमित शाह आज से 29 दिसंबर तक असम के दौरे पर रहेंगे। तो वहीं कांग्रेस का आज 140वां स्थापना दिवस है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि कांग्रेस का आज 140वां स्थापना दिवस है और कांग्रेस आज मनाएगी स्थापना दिवस और देश भर में मंडल और पंचायत स्तर पर कार्यक्रम है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि कांग्रेस का आज से 140वां स्थापना दिवस है और ऐसे में कांग्रेस आज स्थापना दिवस मनाएगी। देश भर में मंडल और पंचायत स्तर पर कार्यक्रम होंगे। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हमेशा भारत की जनता के कल्याण, सशक्तिकरण और समावेशी विकास के लिए काम किया गया है और हम भारत के संविधान द्वारा प्राप्त राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकारों में समान अवसर में दृढ़ता विश्वास रखते हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 140 साल का गौरवशाली इतिहास सत्य, अहिंसा, त्याग, संघर्ष और देशभक्ति की महान गाथा का वर्णन करता है। भारत के प्रत्येक नागरिक को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। और खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि बिहार के जमुई में बड़ा ट्रेन हादसा हो गया है और पटरी से उतरे मालगाड़ी के 1 दर्जन डिब्बे उतर गए हैं। फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई भी खबर सामने नहीं आई है। पूर्व रेल के असनसोल रेल मंडल
अंतर्गत ये हादसा हुआ है और यहाँ पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ है और ये दुर्घटना जमुई जिले के सिरमुल ताला स्थित में हुआ है। और यहाँ पर बता दें कि कई डब्बे जो हैं वो पटरी से उतर चुके हैं। सीमेंट से लदी एक मालगाड़ी के कई डब्बे पटरी से उतरकर नदी में जा गिरे हैं, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। लोगों के अनुसार अपलाइन से आ रही मालगाड़ी जैसे ही पुल के पास पहुंची, अचानक से ही पटरी उखड़ गई। हादसे में 3 डब्बे सीधे नदी में गिर गए और जबकि 2 डब्बे पुल पर लटके रहे और इसके अलावा आधा दर्जन से अधिक डिब्बे जो हैं वो पटरी से उतर गए और एक दूसरे पर चढ़ गए। और अब आपको सीधे लेके चलते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात में क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनवाते हैं। देश की सुरक्षा से लेकर खेल के मैदान तक, विज्ञान की प्रयोगशालाओं से लेकर दुनिया के बड़े मंचों तक भारत ने हर जगह अपनी मजबूत छाप छोड़ी। इस साल ऑपरेशन सिंदूर हर भारतीय के लिए गर्व का प्रतीक बन गया। दुनिया ने साफ देखा, आज का भारत अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करता। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश के कोने कोने से मां भारती के प्रति प्रेम और समर्पण की तस्वीरें सामने आई। लोगों ने अपने अपने तरीके से अपने भाव व्यक्त किए। साथियों, यही जज्बा तब भी देखने को मिला जब वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए। मैंने आपसे आग्रह किया था कि हैशटैग वंदे मातरम 150 के साथ अपने संदेश और सुझाव भेजें। देशवासियों ने इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथियों, 2025 खेल के लिहाज से भी एक यादगार साल रहा। हमारी पुरुष क्रिकेट टीम ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती। महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार विश्व कप अपने नाम किया। भारत की बेटियों ने विमेन्स ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया। एशिया कप T20 में भी तिरंगा शान से लहराया। पैरा एथलीटों ने विश्व चैंपियनशिप में कई पदक जीतकर ये साबित किया कि कोई बाधा हौसलों को नहीं रोक सकती। विज्ञान और अंतरिक्ष क्षेत्र में भी भारत ने बड़ी छलांग लगाई। शुभांशु शुक्ला पहले भारतीय बने जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचे। पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों की सुरक्षा से जुड़े कई प्रयास भी 2025 की पहचान बने। भारत में चीतों की संख्या भी अब 30 से ज्यादा हो गई है। 2025 में आस्था, संस्कृति और भारत की अद्वितीय विरासत सब एक साथ दिखाई दी। साल के शुरुआत में प्रयागराज महाकुंभ के आयोजन ने पूरी दुनिया को चकित किया। साल के अंत में अयोध्या में राम मंदिर पर ध्वजारोहण के कार्यक्रम ने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। स्वदेशी को लेकर भी लोगों का उत्साह खूब दिखाई दिया। लोग वही सामान खरीद रहे हैं जिसमें किसी भारतीय का पसीना लगा हो और जिसमें भारत की मिट्टी की सुगंध हो। आज हम गर्व से कह सकते हैं 2025 ने भारत को और अधिक